वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड झारखंड का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ झारखंड देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि झारखंड की जलवायु टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। दोस्तों इसे ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर ली है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था झारखंड का भौगोलिक परिचय। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास था दोस्तों, आपने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड जी के फॉर एक्साइज कांस्टेबल 2022 के लिए हम लोग दोस्तों ये जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपको जैसे पता होगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग जो है दोस्तों टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड सिलेबस को दोस्तों हम लोग जैसे से एक्साइज हो या सीजीएल हो, सारे चीज़ का हम लोग जो है पार्ट वाइज पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। दोस्तों टॉपिक वाइज कवर करने से क्या होगा कि आप लोग जो है दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन के अलावा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ से कवर करने की चांसेस आपके पास हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हमने झारखंड की जलवायु के अलावा झारखंड में जलप्रपात हमने करवाया है। और बात करें झारखंड इकोनॉमी की, दोस्तों झारखंड इकोनॉमी से हमने पढ़ाया है इंडस्ट्रीज़ ऑफ झारखंड। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ ऑफ झारखंड भी पढ़ाया है। ठीक है, झारखंड में नदियाँ पढ़ाया है, वाटरफॉल इन झारखंड पढ़ाया है। तो सारे टॉपिक को हमने कवर किया है दोस्तों। तो वहाँ से आप दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। तो दोस्तों वही जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड का जो सिलेबस है वो कैसे पढ़ना पड़ता है। जस्ट वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे दोस्तों जनरल नॉलेज को हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि झारखंड जीएस में आपको पढ़ना क्या होता है कि झारखंड का इकोनॉमी पढ़ना होता है। ठीक है, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का जियोग्राफी दोस्तों। ठीक है, झारखंड का हिस्ट्रीज। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड का करंट अफेयर्स। तो ये सारे सेम सिलेबस होते हैं, आपको सिर्फ अपने स्टेट्स के बारे में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग बहुत सारे सेशंस को जो है दोस्तों कवर करवाया है। तो आज भी आप यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बेनिफिट आप पहले उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है दोस्तों कि झारखंड की जलवायु। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जहां बताने लायक होगा दोस्तों कि क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, जहां से पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। देखिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड के जो दोस्तों जलवायु कैसी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो दोस्तों जलवायु यहाँ झारखंड में पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो है झारखंड का औसत तापमान टेम्परेचर पूछ सकता है दोस्तों, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं झारखंड में जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग झारखंड में जलवायु प्रदेश के टॉपिक में देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों इस क्षेत्र को देख लेते हैं कि जलवायु प्रदेश में पहले मध्य उत्तर पूर्वी पठार को देखने वाले हैं, जिसमें कि संबंधित जिले देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद स्पेशलाइजेशंस देखेंगे, विशेषता देखेंगे। ठीक है, तो संबंधित जिले क्या क्या होने वाले हैं दोस्तों, देखिए चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोडा, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह। ये दोस्तों संबंधित जिले हैं मध्य उत्तर पूर्वी पठार का। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो वर्षा का असमान वितरण, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, मोटी बलुई मिट्टी, दोस्तों ये विशेषता है ना मध्य उत्तर पूर्वी पठार का। तो यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, क्वेश्चन सेटर होते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा सकता है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार का जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों, इसमें कुछ विशेषताएं दे देगी। ठीक है, विशेषताएं दे देगी, या तो फिर आप संबंधित जिले में से किसी एक को, इस सारे जिलों में से कोई एक जिला को दे देगा। ठीक है, और 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये पश्चिमी पठार से दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए पश्चिमी पठार की बात करें तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों संबंधित जिले हैं। और बात करें इसकी विशेषता दोस्तों, तो वर्षा का असमान वितरण, मृदा की निम्न जलधारा क्षमता। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, तो दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार में दोस्तों संबंधित जिले देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये सारे के सारे संबंधित जिले हैं दक्षिण पूर्व पठार से। अब इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो वर्षा का असमान वितरण, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता की निम्न मृदा उत्पादन करता। ठीक है, उत्पाद करता। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड में ऋतु या मौसम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानने वाले हैं।
देखिए इसकी बात करें तो मार्च से मध्य जून तक दोस्तों ये चलती है, ठीक है। मार्च से मध्य जून तक ये आरंभ हो जाती है। मार्च में तापमान वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है तथा मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है, ठीक है। देखिए झारखंड का मासिक औसत तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना दोस्तों मई होता है, ठीक है। और बात करें कि पठारी भाग होने के कारण यहाँ के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान दोस्तों जो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जमशेदपुर जो है दोस्तों राज्य का गर्म स्थान है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा आपको दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह जो है दोस्तों समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझावात वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा मैंगो शॉवर भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनने वाले हैं, देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड में जो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो है दोस्तों वो कब आगमन होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मार्च से मध्य जून के बीच में ये आगमन हो जाती है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से हो गए और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि झारखंड का मासिक औसतन तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा। बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन होता है दोस्तों, तो ये मई होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बात करें कि झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो गर्म सबसे ज़्यादा हॉट रहता है, गर्म रहता है, तो जमशेदपुर याद रखना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डिटेल में जब डिस्कशन करते हैं, डिटेल में जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, और बस इसी इतना ही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख शहरों का तापमान क्या रहने वाला है। तो स्थान की बात करें तो जमशेदपुर देख लेते हैं जिसमें कि 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। धनबाद की बात करें तो 44.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेदिनीनगर की बात करें तो 44.5 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें रांची की तो 41 डिग्री सेल्सियस रहता है। और हजारीबाग की बात करें तो 33.1 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों ये प्रमुख शहरों का टेम्परेचर था, ठीक है, जिसमें कि आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, ठीक है ना। जमशेदपुर के बारे में टेम्परेचर पूछ सकता है, या धनबाद के बारे में, मेदिनीनगर, रांची या हजारीबाग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में दोस्तों टेम्परेचर पूछ सकता है। तो आप यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व करने की जरूरत थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों। बात करते हैं कि वर्षा ऋतु, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्षा ऋतु। देखिए जून से अक्टूबर तक ये आरंभ हो जाती है, ठीक है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, आपको बताना चाहिए, ठीक है, मध्य जून में, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। ये दोनों शाखाओं के द्वारा दोस्तों यहाँ झारखंड में वर्षा होती है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखिए झारखंड की मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों वर्षा द्वारा होती है, ठीक है। तो दोनों जो है दोस्तों इसके द्वारा वर्षा होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। तो झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिणी से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिमी की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करें दोस्तों कि झारखंड में कुल वर्षा का 80% जो है दोस्तों जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है, ठीक है। यहाँ जो दोस्तों बात करें यहाँ की वर्षा की, तो औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन सकते हैं आपके। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है दोस्तों कि जो है वर्षा ऋतु का आगमन झारखंड में कब से कब होता है, तो जून से अक्टूबर तक के बीच में हो जाती है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो झारखंड में दोस्तों वर्षा ऋतु का आरंभ दोस्तों जून से अक्टूबर तक हो जाती है, पहला क्वेश्चन है। बात करें दोस्तों जो दूसरे क्वेश्चन की, तो झारखंड में मुख्यतः दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों जो होती है इसके द्वारा बारिश होती है। तो पूछ सकता है कि झारखंड में कौन सी दोस्तों ऋतुएं जो है दोस्तों कौन से मौसम के द्वारा, कौन से मानसून के द्वारा जो है वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें आपको याद रखना है। इन पवनों के द्वारा दोस्तों, ये मौसम के द्वारा ये दोस्तों हमारे झारखंड में स्टेट में वर्षा होती है। देखिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो
तीसरे क्वेश्चन तो ये शायद नहीं बन सकते हैं शायद, लेकिन आप यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि औसतन वार्षिक याद रखना कि 140 सेंटीमीटर जो है दोस्तों वार्षिक वर्षा होती है यहाँ झारखंड में, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके मध्य में यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बस इससे इतना ही बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों। तो अब देखिए, नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे गर्म वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बात करते हैं कि अब बात करते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चंस ऊपर जो हमने डिटेल में डिस्कस की है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछा सकता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों झारखंड में, तो ये हजारीबाग आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और यह नेतरहाट का पठार जो दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों 180 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, ये दोस्तों जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला होती है। तो ये आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ देख लो कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों हजारीबाग है, ये कवर करने की जरूरत थी। और तीसरी दो क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है दोस्तों, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये होगा। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, नए स्टूडेंट हो आपको तो अगर नए स्टूडेंट हो तो आप दोस्तों शांति से आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो और क्वेश्चन पैटर्न्स को देखो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड टॉपिक की शीत ऋतु देख लेते हैं। ठीक है, नवंबर से फरवरी तक दोस्तों ये शीत ऋतु चलती है। ठीक है, देखिए झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है, जो फरवरी माह तक बना रहता है। देखिए बात करते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ अपेक्षाकृत पहले हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहावना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों जो है दोस्तों थोड़ी सी बहुत वर्षा होती है और इसके कारण से रबी फसल की जो दोस्तों अत्यंत लाभदायक होती है। देखिए बात करते हैं राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना दोस्तों जनवरी होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं कि इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ दोस्तों पाला भी गिरता है। पाला मतलब ओस गिरता है। ठीक है, बात करते हैं राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। यहाँ का न्यूनतम तापमान दोस्तों 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि शीत ऋतु का जो आगमन है झारखंड में कब होती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना कि नवंबर से फरवरी तक हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। देखिए बात करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर तो ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा रहता है झारखंड का, तो जनवरी, और गर्म कौन सा था दोस्तों, तो मई। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं तो ठंडा प्रदेश पूछ सकता है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान दोस्तों नेतरहाट आपको याद रखना है, और इसकी दोस्तों टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और झारखंड के जलवायु प्रदेश को हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमने कवर किया है, तो यहाँ देख सकते हो कि झारखंड के जलवायु प्रदेश में सबसे पहला क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार का देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं, तो प्रभावित क्षेत्र जो है इसके उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं। ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र हैं महाद्वीपीय प्रकार के। अब इसकी विस्तार की बात करें तो पलामू, गढ़वा, चतरा व हजारीबाग व गिरिडीह का मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग, जो देवघर, उत्तरी दुमका व गोड्डा स्थित है दोस्तों। ठीक है, देखिए औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर दोस्तों महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र में होती है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म होना, ये विशेषता है दोस्तों इसकी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि औसतन वार्षिक वर्षा दोस्तों महाद्वीपीय प्रकार क्षेत्र का क्या होता है, तो 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि उप महाद्वीपीय प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रभावित क्षेत्र दोस्तों मध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं, जिसमें कि विस्तार जो होता है दोस्तों वो पूर्वी लातेहार होता है, दक्षिणी चतरा, ठीक है, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका होता है। ठीक है, इसकी औसतन वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों
इसकी औसतन वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो तापमान में जो दोस्तों अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार की उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बस ये याद रखना है दोस्तों कि मध्यवर्ती क्षेत्र जो है दोस्तों उप महाद्वीपीय प्रकार का प्रभावी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा दोस्तों 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो डेल्टा प्रकार देख लेते हैं। देखिए डेल्टा प्रकार का जो क्षेत्र है इसका प्रभावी क्षेत्र है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, ठीक है। इसकी विस्तार की बात करें तो साहेबगंज तथा पाकुड़ क्षेत्र में इसका विस्तारित है। देखिए औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह पश्चिमी बंगाल के नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है। अब देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के दोस्तों, तो सागर प्रभावित प्रकार जो क्षेत्र है, और इसका प्रभावित क्षेत्र दोस्तों पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है, ठीक है, सागर प्रभावित प्रकार का। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, कहाँ कहाँ फैली, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर इसकी दोस्तों औसतन वार्षिक वर्षा रहती है सागर प्रभावित प्रकार का, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो नॉर्वेस्टर के प्रभाव के क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नॉर्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। देखिए मानसून से पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझावात देखा जाता है। यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है, ठीक है। तो बस ऐसे दोस्तों हम लोग कवर करते चलते हैं, और यहाँ से आपको दोस्तों ऑब्जर्व करना है, बस कहानी सुनते ही नहीं रहना है, आपको ऑब्जर्व करना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस आपको खुद से क्रिएट करना है, आपको खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करना आना चाहिए। आप अगर खुद से क्वेश्चंस को पढ़ के डिटेल में कहीं भी आप स्टडी करते हो ना, डिटेल में आप कहीं भी स्टडी करते हो, आप खुद से अगर क्वेश्चंस को क्रिएट करना सीख जाओगे तो दोस्तों आप जो है एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे आप में मतलब स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, विशेषता आप में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, और बात करते हैं कि सेशन अच्छा है लग रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब क्षेत्र देख लेते हैं कि आर्द्र वर्षा प्रकार, ये जो क्षेत्र है तो प्रभावी क्षेत्र देख लेते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों ये आता है क्षेत्र, ठीक है। इसकी विस्तार की बात करें तो सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग दोस्तों ये आते हैं। देखिए औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 152 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। बात करें इसकी विशेषता की तो यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, ठीक है, ओके, आर्द्र वर्षा प्रकार में। अब बात करते हैं तीव्र एवं सुखद प्रकार, ठीक है। इसमें प्रभावी क्षेत्र दोस्तों रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। विस्तार की बात करें तो रांची एवं हजारीबाग है। औसतन वार्षिक वर्षा की बात करें तो 148 सेंटीमीटर है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करें, विशेषता की बात करें तो इस प्रकार की जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में ऊंचे भूभाग की अहम भूमिका है तथा ऊंचाई के कारण यहाँ तक तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, ठीक है। तो 148 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और तीव्र एवं सुखद प्रकार का जो जलवायु क्षेत्र है दोस्तों वो रांची एवं हजारीबाग में विस्तार है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं शीत वर्षा प्रकार का, ठीक है, जिसमें कि पाट क्षेत्र प्रभावी क्षेत्र आते हैं। विस्तार की बात करें तो लोहरदगा एवं गुमला में विस्तारित है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि औसतन वार्षिक वर्षा क्या होती है तो 203 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसमें कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में दोस्तों ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। औसतन वार्षिक वर्षा मिलती है। देखिए और विशेषता की बात करें इसकी तो इस जलवायु की प्रमुख विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा मौसम, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी विशेषता हैं। देखिए यहाँ शीत ऋतु के में तापमान हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं दोस्तों हिमांक, ठीक है, तापमान हिमांक दोस्तों से भी नीचे चला जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यह, वो यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। तो दोस्तों आपको ऐसे पूछा सकता है कि शीत वर्षा प्रकार का जो दोस्तों यहाँ दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए लोहरदगा एवं गुमला, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग झारखंड की जलवायु का थोड़ी सी मैप देख लेते हैं कि किस किस साइड में कौन से क्षेत्र में दोस्तों महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हो ना महाद्वीपीय प्रकार का जो क्षेत्र देख रहे हो ये पलामू गढ़वा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोस्तों पलामू है ना, पलामू गढ़वा यहाँ आते हैं। और दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है चतरा भी आ जाती है, ठीक है, चतरा यहाँ भी आती है दोस्तों। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा इस साइड में है। और दोस्तों बात करें तो देवघर यहाँ है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है देवघर, गिरिडीह, कोडरमा है ना, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा ये सारे के सारे महाद्वीपीय प्रकार में आते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब डेल्टा प्रकार की बात करें दोस्तों तो ये साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, ये ठीक है, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा तो शायद यहाँ हो जाता है, लेकिन साहेबगंज, पाकुड़ की बात करें तो यहाँ डेल्टा प्रकार में व्यवस्थित है, ठीक है। उप महाद्वीपीय प्रकार में आप देख सकते हो दोस्तों कि दुमका वगैरह आते हैं, ठीक है। उप महाद्वीपीय प्रकार में
आप यहाँ देख सकते हो कि दुमका वगैरह से आते हैं, ठीक है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो जामताड़ा, यहाँ पे देख सकते हो जामताड़ा, धनबाद, ये सारे के सारे जो तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है। और यहाँ रामगढ़, तो तीव्र एवं सुखद जो प्रकार है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है। तो रामगढ़ बोकारो की बात करें तो यहाँ पे आती है बोकारो, यहाँ रामगढ़, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से आती है। और सागर प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? सागर प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है आपको याद रखना, सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम इधर आते हैं, ठीक है। सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम आपको याद रखना चाहिए, इस क्षेत्र में आते हैं। और इधर जो दोस्तों आर्द्र वर्षा प्रकार में दोस्तों आपको याद रखना है कि सिमडेगा वगैरह आती है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों इधर है, इस साइड में, आपको पता होना चाहिए। देखिए शीत वर्षा जो प्रकार है दोस्तों, शीत वर्षा प्रकार में जो है दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिसमें कि लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ये सारे के सारे दोस्तों ये शीत वर्षा प्रकार में आते हैं। तो ये अच्छे से हमने दोस्तों मैप से कवर करने की कोशिश इसलिए करी लास्ट में, बिकॉज ऑफ दोस्तों आपको रिमाइंड और रिकॉल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप इसको ज़्यादा गेन कर सकते हो इससे, ठीक है। आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था दोस्तों। टॉपिक वाइज हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, बहुत सारे सिलेबस को कवर किया है। जैसे इससे रिलेटेड दोस्तों हमने जो है झारखंड की जलवायु को जो है दोस्तों, झारखंड की जलवायु को हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया। तो आई होप आपने भी बहुत अच्छे तरीके से कवर की होगी दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। तो झारखंड के जियोग्राफी से हमने स्टार्ट करी है, झारखंड ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड हमने स्टार्ट करी है। तो बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर किए दोस्तों। तो आपने देखा नहीं है तो हमारे वीडियोस के नीचे प्लेलिस्ट दी होगी, तो प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट जरूर करना दोस्तों, आपकी तैयारी वहाँ से और बेहतर